सूत की लकड़ी जलाने के काम आएगी, सूखी रोटी खाने के काम आएगी और भूलकर अपनी तलवार की म्यान मत फेंकना, क्योंकि कभी कभी दुश्मनों को डराने के काम आएगी। क्या बात। तो नागपुर के जितने भी यूथ हैं, आज हम लोग उनसे रैपिड फायर करने वाले हैं इस टॉपिक को लेके। भाई इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या बोलना है? फटाफट फास्ट 30 सेकंड्स आप लोगों के पास। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि चूड़ियाँ सस्ती कर दो बाजार में, हिजड़े बैठे हैं सरकार में। चूड़ियाँ सस्ती कर दो बाजार में, हिजड़े बैठे हैं सरकार में, क्योंकि ऐसा जो हुआ है सबसे दरिंदगी हुई है सबसे ज़्यादा। और क्योंकि मेरा एक ही सवाल है कि हर बार ये दलित ही समाज के साथ ही क्यों होता है? ऊपर के अगर कास्ट के साथ किसी के साथ होता है तो उसको तुरंत न्याय मिल जाता है, तुरंत फांसी दी जाती है, और ऐसा अगर दलित समाज के साथ होता है तो उनको लंबा करते जाते हैं। मीन्स तारीख पे तारीख जैसा होता है ना, वैसा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा ऐसा कहना है कि एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। ठीक है, मनीषा केस को सिर्फ 4 दिन नहीं हुए नागपुर में और एक केस सामने आया कि एक लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का रेप किया, साथ में उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। इस मुताबिक से अब हमारी सोसाइटी लड़कियों को क्या बोलेंगी कि ये तो लड़कियों की वजह से होता है, लड़की ने ये पहना वो पहना, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े। भाई हमें क्यों बताया जाता है कि हम किस तरह रहे, कैसे चले, कैसे बैठे, कितना झुके कितना ना झुके? लड़के हमें देखते हैं ठीक है, लेकिन ये हमें क्यों बताया जाता है? अब उस दिन जब ये केस टीवी पे बताया गया तो मुझे ये बोला गया कि ऐसे रहते हैं दोस्त ऐसे रहते हैं, लड़के ऐसे रहते हैं, उनसे दूर रहना, कम बात करना। पर क्या लड़कों को ये बताया गया है कि देखो तुम्हारी लाइफ में अगर कोई लड़की है तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना? भाई तुम्हारा एंगर, तुम्हारा अग्रेशन, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अपनी जगह है, किसी लड़की की लाइफ या किसी की भी लाइफ अपनी जगह है। किसी अच्छा नागपुर की लड़कियों को आप क्या, मतलब इंडिया की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इंडिया की लड़कियों को या दुनिया की किसी भी लड़की को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जहाँ आपको लगे कि गलत है आवाज़ उठाओ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो डर से, शर्म से अपनी आवाज़ दबा लेते हैं, लेकिन आवाज़ उठाओ। बदनामी हमें उनकी करनी है जिन्होंने गलत काम किया है। अगर हमारे साथ गलत होता है तो हमारी बदनामी नहीं होती। हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं मनीषा के जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर, पर एक मनीषा ही नहीं, जब मनीषा का हो रहा था तब 5 जगहों का अन्याय अत्याचार की जो खबरें थी वो बाहर आई है। पर मीडिया जो है वो गोदी मीडिया ही है, वो गोदी मीडिया है तो वो खबरें बाहर नहीं आती है। ये पेंडेमिक के दौरान ऐसी कई खबरें हैं कि जो अभी तक छुपी है वो बाहर नहीं आई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम विरोध करते हैं उस ब्राह्मणी व्यवस्था का और पितृसत्ताक व्यवस्था का, जिसके आधार पर ये सरकारें चल रही है। हमें चाहिए संवैधानिक विचारों पर चलने वाली सरकार, और हम यही चाहेंगे और हम हमारा न्याय लेके रहेंगे। जो दलित महिलाओं पे होने वाले अन्याय अत्याचार है, हम उसका जवाब मांगते हैं सरकार से। आप बताइए फटाफट कि क्या आपका क्या विचार है उसके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी घटना घटी हुई है बहुत ही क्लेशदायक और बहुत ही दुख भरी है। उसके पश्चात इतना है कि वो गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश की, वो गवर्नमेंट का रवैया कुछ अलग ही है। इसके कारण महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और हर जगह ऐसा ही हो रहा है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा ऐसी घटनाएं घट रही है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। इस घटना ना घटे ऐसी सिस्टम हमें तैयार। यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहिए आपको? यंगस्टर्स को क्या? यंगस्टर्स को मुझे ये कहना चाहिए, उनको क्या बोलेंगे? ये कहना चाहिए कि अपनी जो सेफ्टी है वो खुद अपनी रखे और इतनी पावरफुल हो जाए और इतना अपने में इतना कॉन्फिडेंस पावरफुल इससे होनी चाहिए कि जैसे कि वो कुछ भी ऐसे सिचुएशन आए तो वो फेस करना चाहिए। आपको लगता है ऐसा वो कर पाएंगे? और वो फेस करना चाहिए, और ऐसे पे कुछ उन पे ये होता है तो सभी यंग जनरेशन ने इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ओके मैम, आपको क्या लगता है? ही घटना घडली अतिशय निंदनीय आणि निषेध करणारी घटना आहे। या जे अप्पर कास्ट लोकांची जी कृती आहे ते अतिशय घाणेरडी आहे। लोकांच्या खालच्या जातीच्या आपल्या SC/STच्या मुलींच्या बाबतीत जे त्यांचे विचार आहे, जे त्यांची विचारसरणी आहे, त्या बाबतीत आम्ही त्यांचा अतिशय निषेध करतो आणि अशा लोकांना खूप चांगल्या प्रकारे, कठोर प्रकारे आणि लवकरात लवकर शिक्षा मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि आम्ही सगळ्या महिला मिळून
त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू, इतकंच मी इथे बोलू शकते. हाँ धन्यवाद मैडम तुमचा. अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे हिटलरशाही नहीं चलेगी, अरे जातिवादी होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा.